Yes, but you can start. Sir, shall I start? Yes, beta. Okay, sir. Good morning, all of you. My name is Muntaha Nadeem, student of BA first year. Today, my topic is the perfectly competitive market, firm in short run as well as in long run. Short run, perfectly competitive market is basically trying to combine profit, better to produce and how much to produce. So, perfectly competitive market में फर्म दो डिसीजन पे रहती हैं. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उनके पास दो डिसीजन होते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है. It is pertinent to note that profit maximization output choice also implies cost minimizing input choice. तो जाहिर सी बात है, जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे अपने आउटपुट का, तो हमें अपना इनपुट का जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना होगा, तभी हमें प्रॉफिट होगा. अब हम ये अज्यूम करते हैं कि assuming that the firm has decided to produce regarding the second decision, सर ये हम ये अज्यूम करते हैं कि जो फर्म ने जो पहला डिसीजन था हमारा कि क्या प्रोड्यूस करना है वो डिसाइड कर लिया है, लेकिन कितना प्रोड्यूस करना है उसके लिए the PC firm will set output at the point where MC equals MR. सर उस जगह पे उस पॉइंट पे वो अपना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी जहां MC इक्वल होगा MR के इन शॉर्ट रन में. Being a price taker, the price is set by market forces and the firm will have three possible outcomes in the short run. क्योंकि कॉम्पिटिटिव फर्म है, परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ पे प्राइस टेकर होती है फर्म, प्राइस मेकर नहीं होती. और जो प्राइस टेकर होती है इसलिए क्योंकि मार्केट फोर्सेस प्राइस डिटरमाइन करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई. इसीलिए हमारे पास शॉर्ट रन में थ्री पॉसिबल आउटकम्स आते हैं: नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस. Given that profit is total revenue minus total cost, प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू में से अपने टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा प्रॉफिट. लेकिन हमने यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के रिलेशन में हमने इसको शो करा है, तो यहाँ पर AR माइनस AC हो जाएगा. अब यहाँ पर थ्री पॉसिबल आउटकम्स आते हैं शॉर्ट रन में, क्योंकि यहाँ प्राइस टेकर होती है और प्राइस जो डिटरमाइन होते हैं मार्केट फोर्सेस से. यहाँ पे आती है नॉर्मल प्रॉफिट. सो आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम. Normal profit: when the market price equals the average cost of the PC firm, the firm will be at break-even point. It will enjoy normal profit. Sir, जब मार्केट प्राइस, नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जब मार्केट प्राइस जिसको मैंने शो करा है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व से वो लो होगा, वो इक्वल होगा. जहाँ पर AC पॉइंट जो है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू की इक्वल होगा, वहां पे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा. सर, when the market price equals the average cost of the PC firm, the market price हमारी AR और MR का इक्वल होगी एवरेज कॉस्ट की और PC फर्म की, तब हमारा होगा नॉर्मल प्रॉफिट और ये पॉइंट हमारा होगा ब्रेक इवन पॉइंट. It will enjoy normal profit as figure shows. MR equals to MC. Point coincides with average cost as AR equals to AC. There is a normal profit. यहाँ पर फिगर में हमने शो करा है कि AR का इक्वल है AC की इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे होगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट. जब जब AR इक्वल होगा AC के और MC इक्वल होगा MR के, now explaining abnormal profit. The middle diagram illustrates a situation where the market price and the is of the average profit में मार्केट प्राइस जिसको मैंने शो करा है AR और AMR कर्व से, वो होगा एवरेज कॉस्ट कर्व से ऑफ द PC फर्म. जब जब MR कर्व या AR कर्व तो मार्केट प्राइस हमारे अब होंगे AC कर्व से, तो हमारा होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट. उसी पॉइंट पे फर्म आउटपुट प्रोड्यूस करेगी जहां पे उनका MR कर्व अब होगा AC कर्व के, उसी पॉइंट पे वो अपना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी और वो जो प्रॉफिट प्रोड्यूस होगा वो होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट. Now I'm explaining the loss. The third condition. Finally, when the price is below any point on the AC
loss result in an AR below AC. लेकिन लॉस में ये होता है कि जब मार्केट प्राइस हमारे बिलो होंगे एसी कर्व से, तब वहां पे हमारा होगा लॉस। क्यों? क्योंकि आर हमारा इक्वल हो गया एनसी की फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन लॉस में हमारे जो मार्केट प्राइस है वो बिलो होते हैं एसी कर्व के, तो उस पॉइंट पे हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा लॉस। ये हो गई हमारी तीन कंडीशन जो शॉर्ट रन में प्रोड्यूस होती है, क्योंकि प्राइस टेकर होती है और मार्केट प्राइस डिटरमाइन होते हैं मार्केट फोर्सेस के डिमांड एंड सप्लाई के। A firm in a perfectly competitive environment only enjoy abnormal profit in the short run. इसलिए जो फर्म होती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो भी है करेगी, तो जाहिर सी बात है जो कॉम्पिटिटिव जो एक्साइटिंग फर्म है जो आना चाहती है वो उसको अट्रैक्ट होगी और वो एंटर कर जाएगी। What then happen? Keeping in mind the assumptions of free market entry and perfect knowledge, as we discussed that there is an assumption that free market entry and perfect knowledge in perfectly competitive market. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं कि यहाँ पे फ्री मार्केट एंट्री होती है और परफेक्ट नॉलेज होती है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स दोनों परफेक्ट नॉलेज रखते हैं, इसलिए जब वो उनको पता चलता है कि यहाँ पे एब्नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो वो उस फर्म को देख के अट्रैक्ट होते हैं एंड ऑफ कोर्स एंटर द मार्केट, और वो मार्केट में एंटर कर जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, दिस इंक्रीजेस सप्लाई फ्रॉम SO to S1 एज आई एम शोइंग इन द डायग्राम। चल होंगे मार्केट में तो हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी, अब वो SO से कहाँ पे पहुंच जाएगी, S1 पे पहुंच जाएगी, और जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो हमारे प्राइस अल्टीमेटली डाउन हो जाएंगे PO से P1 पे। Will attract and of course enter the market. This increases supply from SO to S1, causing the price to fall from PO to P1. Falling market price will lower AR for the single PC firm, creating a long-run equilibrium price where once again AR equal to AC. सर जब हमारा सप्लाई इंक्रीज हुई, आउटपुट इंक्रीज हुआ Q से Q1 पे, तो हमारा प्राइस अल्टीमेटली डिक्लाइन हो जाएगा, फॉल हो जाएगा PO से P1 पे। जब हमारा प्राइस ही डिक्लाइन हो जाएगा, मतलब मार्केट प्राइस डिक्लाइन हो जाएगा, AR डिक्लाइन हो जाएगा, तो वो AC पर आ जाएगा। जब AC पर आ जाएगा तो AR हमारे काय के इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। AR इक्वल AC के हो जाएगा, तो हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, वहां पे होता है प्रॉफिट और हमारा एब्नॉर्मल प्रॉफिट बिल्कुल एरोड हो जाएगा, शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट हमारा एरोड हो जाएगा और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि AR इक्वल हो जाएगा AC के और MC इक्वल हो जाएगा MR के। हमारा फर्स्ट पॉइंट है शॉर्ट रन लॉस। Assuming the firm which have been attracted to the market in the situation of abnormal profit, जो एब्नॉर्मल प्रॉफिट को देख के फर्म अट्रैक्ट हुई थी, मार्केट में एंटर करनी थी, क्योंकि मार्केट में फ्री एंट्री है और परफेक्ट नॉलेज है। इसकी वजह से इंक्रीज्ड output to the extent where the increase in supply lowered the market price to a level where the individual firms made losses. अब जब वो मार्केट में एंटर होंगी तो इस हद तक अपने आउटपुट को इंक्रीज कर देंगी कि प्राइस उनका इतना गिर जाएगा, मार्केट प्राइस इतना गिर जाएगा कि फर्म जो है लॉसेस पे पहुंच जाएगी। हमारा मार्केट प्राइस हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारा मार्केट प्राइस डाउन होता है एसी कर्व से तो हमारा लॉस होता है। अब जब हमारे यहाँ पे अट्रैक्ट होकर आउटपुट इंक्रीज कर रही है और प्राइस हमारे डिक्लाइन पे डिक्लाइन हो रहा है, तो हमारी जो AR कर्व है हमारा डाउन हो जाएगा। AR कर्व के डाउन होने से हमें लॉस हो जाएगा। As firm begins to exit the market over time, the market supply curve will shift to the left. जब लॉस होगा तो जाहिर सी बात है फर्म यहाँ पे फ्री एंट्री है, जब लॉस होता है तो फर्म एग्जिट कर जाती है, तो फर्म यहाँ पे भी एग्जिट कर जाएंगी और जो मार्केट सप्लाई कर्व है वो दोबारा से शिफ्ट कर जाएगा हमारा S0 से S1 पे, मतलब हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी। जब क्वांटिटी कम होगी तो हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, जब हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और जब हमारा मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा AR इक्वल हो जाएगा A। The situation of the long run equilibrium AR equal to AC. In the long run, some firms will exit the market and market supply will decrease. जब लॉन्ग रन में जब लॉस होगा तो मार्केट जो है फर्म जो है एग्जिट कर जाएंगी और जो मार्केट सप्लाई है जो डिक्रीज कर जाएगा फ्रॉम SO to S1 और प्राइस जो है हमारा इंक्रीज कर जाएगा PO to P1.
As the market price rises, when AR is equal to AC, once again, as I have already told you that AR इक्वल टू AC, AR दोबारा से AC हो जाएगा, मार्केट प्राइस हमारा दोबारा से इंक्रीज कर जाएगा और वो हमारा AC के इक्वल हो जाएगा. There is long run equilibrium and every firm makes normal profit. और जब हमारा AR इक्वल हो जाएगा AC के, MR इक्वल हो जाएगा MC के, वो तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, तो हमारा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आ जाएगा और हर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय करेगी. ये मैंने शो करा है हमारा AC को, ये टिपिकल फर्म्स का है. टिपिकल फर्म्स लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, AC हमारा, ये मैंने पॉइंट शो करने से रह गया कि AR इक्वल हो जाएगा AC और MC इक्वल हो जाएगा MR के, तो हमारे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम हो जाएगा. और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन होती है कि AC इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR. सर ने पहले भी बताया था, हमें कल ही पॉइंट बताया था कि AC MC के इक्वल हो जाएगा, AR तो MR चारों इक्वल हो जाएंगे, तो हमारी लॉन्ग रन की इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. आउटपुट की इस पॉइंट पे हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होगा और ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होगी. थैंक यू सर. Thank you, Mutana Dini. You presented a very good manner. And now I will summarize your presentation. सबसे पहले तो दो तीन क्वेश्चंस आपको पहले ये चीज़ ये बता दें कि आपने जो बेटा उस पर जो प्रेजेंट ऊपर किया हुआ उसमें टॉपिक में लिख लीजिए कि इक्विलिब्रियम इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. ओके बेटे. हाँ, तो सबसे पहले हेडिंग आपने डालिएगा इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और फिर उस इक्विलिब्रियम में आप लिखिएगा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. गॉट इट. हाँ, तो सबसे पहले ऊपर जो हेडिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपने ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है वो थोड़ा सा मिस्टेक से. और उसके बाद फिर हम लोग जब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा डिस्कस करते हैं कि हमारा जो शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में MR और AR कर्व हमारा कैसा होगा. ठीक है. और फिर हमारा MC और AC कर्व जो है वो कैसा होगा. और फिर नाउ ब्रिंगिंग दिस टू कर्व टुगेदर, जब दोनों कर्व को दोनों एक साथ लाने पर फिर इसके बाद क्या हमारा रिजल्टेंट हो गया, ये हम बात करते हैं. मतलब सीक्वेंसली हम सारी चीजें अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं. ठीक है बेटा. इसी तरीके से फिर हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पे जब जाते हैं तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में भी हम उसी तरीके से बात करते हैं. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में कर्व के बारे में तो हम जान चुके होते हैं कि दोनों कर्व क्या किस तरीके से होता है. हाँ, आई नो जो है आपने 11 में पढ़ी ये. इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू प्रेजेंट समथिंग तो आपको उनको भी लेके साथ में चलना होता है जो जिन्होंने नहीं, आपको ये सोचना होता है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए क्या होगा. गॉट इट. चलिए, तो ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेंगी. कोई स्क्रीन विजिबल है बेटा, अपना प्रेजेंटेशन आपने ऑफ कर दिया. ओके. मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को. ओके. तो अब हेडिंग डाल लीजिए. 20 मिनट है मेरे पास. 20 मिनट में हम इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं. अगर नहीं हो पाएगा तो हम केवल शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम समराइज कर देंगे, लॉन्ग रन को कल समराइज कर देंगे. ओके. तो हेडिंग डाल लीजिए. यहाँ केवल BA फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट है ना, क्योंकि एक दो नाम ऐसे नजर आ रहे हैं हमें जो BA सेकेंड ईयर में भी नजर आते हैं. जैसे ये अदनान कहाँ गया, ये BA सेकेंड ईयर का तो नहीं है बेटा कोई. नहीं. अच्छा, इजारा मलिक कौन है, आवाज आ रही है. ज़ारा मलिक आवाज आ रही है मेरी. बेटे आवाज आ रही है मेरी ज़ारा मलिक जी. बेटा आपको माइक लग रहा है आपका नेटवर्किंग इशू है. आप इस पर मैसेज करके बता दीजिए, मैसेज अगर आप मेरी आवाज सुन रही तो. आप किस क्लास के हैं बेटे, आप इस पर मैसेज कर दीजिए ज़ारा मलिक जी.
आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ रही है। तो बीए सेकेंड ईयर की इसमें आप कैसे आगे बेटे? अच्छा, बीए फर्स्ट ईयर है। तो अब तक आप कहाँ थे बेटे? इतने दिन से क्लास भी नहीं अटेंड कर रहे थे? अभी क्लास खत्म होने के बाद अपना असाइनमेंट का टॉपिक ले लीजिएगा बेटे। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पर किस लिए? स्क्रीन शेयर करेंगे तो अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, बस कोई दिक्कत नहीं। आज मुश्किल है हम आज कवर कर पाएंगे, ठीक है। केवल हम टर्मिनोलॉजी थोड़े क्लियर कर दें। थोड़ा कल कुछ चीजें मिसिंग हो गई थी परफेक्ट कंपटीशन की विशेषताएं बताने में। तो आज जब आपने उसको पूरा पढ़ाया तो कुछ मिसिंग हमें याद आया। उसलिए कई वाला थोड़ा सा जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे कि परफेक्ट कंपटीशन की विशेषताएं, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, वो वाला हिस्सा थोड़ा सा और कवर कर लीजिए ताकि कुछ चीजें हम यहाँ से इनको सिखा दें ताकि वहाँ इक्विलिब्रियम में आसानी रहेगी। तो 5 बेसिक विशेषताएं हमने लिखवा दी थी, 5 या 6 लिखवा दी थी। और उसके बाद एक विशेषता है जो 6 नंबर पे है, वो बेटा आपने कल कहा भी था, उसको हमने ध्यान नहीं दिया था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है वहां पे परफेक्ट कंपटीशन में। नदीम ये आवाज आ रही है? 0 होती है, ठीक है। हाँ, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब यातायात लागत क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। यातायात लागत 0 होती है, ठीक है। ये परफेक्ट कंपटीशन की एक और विशेषता है। जो कल हमने 5 विशेषताएं लिखी थी उसमें आगे ऐड कर लीजिएगा। पहला हो गया। फिर इसके बाद नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे है कि इसमें विज्ञापन जो व्यय होता है, विज्ञापन व्यय वह कैसा होगा बताओ? एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 0 होता है इसमें भी, ठीक है। नो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर से आप लोग को जानकारी होगी, जैसे पार्ले जी का जब टीवी देखो तो पार्ले जी का एडवर्टाइजमेंट आता है ना, उस तरीके का एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ नहीं आता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 8वें नंबर पे जो है वो ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में हमने जो लास्ट में उसमें विशेषता लिखाई थी उसमें ये चीज बताना भूल गए थे। सबसे पहले तो उसमें MR इक्वल टू AR दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और जब दोनों बराबर होते और दोनों बराबर होने से और जो AR होता है ये प्राइस के बराबर होता है, ये 3 चीज। और इस स्थिति में जाहिर सी बात है जो प्राइस होता है वो डिमांड कर्व के बराबर होता है। तो डिमांड कर्व जो हम बनाएंगे परफेक्ट कंपटीशन में, तो जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो इस तरीके का हॉरिजॉन्टल के फॉर्म पे होगा, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में हमारे जो डिमांड कर्व होगा वो हॉरिजॉन्टल टाइप का होगा, ठीक है। और AR और MR दोनों बराबर हो गए, मतलब डिमांड कर्व भी वो क्षैतिज होगा, क्षैतिज मांग वक्र या हॉरिजॉन्टल डिमांड। स्क्रीन मेरा फुल नहीं आ रही है? स्क्रीन फुल तो शो हो रही है क्या?
अब आ गया? तो बेटा पहले क्यों नहीं बताया? तो अब यहाँ पे जो है परफेक्ट कंपटीशन की विशेषताओं में जो हमने कल लिखा है तो उसमें 2-4 विशेषताएं रह गई थी, उसको आज फिर से लिखा रहे हैं। पहला क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन में यातायात लागत शून्य होती है। दूसरा, विज्ञापन व्यय भी शून्य होता है। फिर इसके बाद इसमें जो 8वीं विशेषता है, एमआर मतलब सीमांत आय और औसत आय दोनों बराबर होती है और वो कीमत के बराबर होती है, तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। और इस स्थिति में जो हमारा जो मांग वक्र जो बनता है, ठीक है, मांग वक्र जो हमारा बनता है वो क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज होता है, ठीक है। इसमें हमने बताया था कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जरी सी भी कीमत बढ़ने पर मांग हमारी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये परफेक्ट इलास्टिसिटी वाला केस भी हमने इसमें बताया था आपको। इसमें कीमत में जरा सा भी कीमत एकदम अपने न्यूनतम स्तर पर होता है, ठीक है। तो कीमत में जरा सी भी कमी या वृद्धि होगी तो मांग जो है हमारी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इस कारण से मांग वक्र हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। और ये यहाँ जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल होने के पीछे रीजन ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है और सभी प्रोडक्ट के लिए एक ही प्राइस लिया जाता है। ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद 9th नंबर पे हमारा क्या है कि औसत लागत वक्र एवं सीमांत लागत वक्र। तो एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये क्या होते हैं कि देखिए जो औसत लागत वक्र जो होता है, यहाँ पर लागत हम शो करेंगे तो कॉस्ट में, और फिर यहाँ पर आउटपुट मतलब उत्पादन, सॉरी कोई किया है कभी कभी। तो आउटपुट मतलब उत्पादन, ठीक है। देखिए औसत लागत कैसे निकालते हैं, मतलब एसी इक्वल टू होता है, हमने टोटल कॉस्ट मेरी कितनी आई है प्रोडक्शन करने में। जैसे मान लो कि जो है एग्जांपल अभी देते हैं तो इसको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। एसी यहाँ पर एवरेज कॉस्ट है मतलब औसत लागत, ठीक है। और यहाँ पर है कुल लागत, और यहाँ पर कुल उत्पादन। समझ लीजिए कि आपके हाथ में पेन है और एक पेन बनाने का जो खर्चा आता है मान लो 5 रुपए आता है, ठीक है। तो अगर फर्म ने 10 पेन बनाया है, ठीक है, तो 10 पेन बनाने का खर्चा कितना आएगा, बताओ कोई। एक पेन बनाने में 5 रुपए खर्चे होते हैं, मतलब 5 रुपए की लागत है। 10 पेन बनाने में कितना खर्चा आएगा, 50 रुपीज, 50 रुपए।
हाँ 50 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल लागत हो जाएगी। 50 रुपीज क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 पेन, मतलब 10 पेन उत्पादन करने में हमें 50 रुपए का खर्चा आता है। ठीक है, तो अब हमें अगर एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 50 रुपए टोटल खर्चा किया, 10 पेन हमने बनाया, तो ये क्या बचे 5 रुपए, मतलब औसत लागत कितना हो जाएगा हमारा 5 रुपए। 5 रुपए हमारी औसत लागत हो जाएगी। औसत लागत मतलब हर एक पेन बनाने में 5 रुपए औसतन खर्चा गिर रहा है। ठीक है, अब ये क्या होता है, औसत लागत जो कर्व हमारा होता है वो देखो कि एक तरीके का यू शेप्ड का होता है, यू आकार का। जो हमारा औसत लागत कर्व होता है वो हमारा यू, ये हमारे इस तरीके का होता है, जैसे प्लेट, आपने वो देखी कि प्लेट का देखा होगा, प्लेट जिस तरीके से गोल होती है इसे उठाते उस तरीके से। इसका एक मिनिमम पॉइंट होता है यहाँ पर। ठीक है, औसत लागत शुरुआत में क्या होती है कि अधिक होती है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाएंगे आपकी औसत लागत गिरते हुए एक मिनिमम लेवल पे आ जाएगी। फिर अगर आपने प्रोडक्शन का लेवल और बढ़ाया तो औसत लागत फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो बढ़ते बढ़ते और ऊपर हाई हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन जबकि अच्छी बात दिमागदारी का काम क्या है कि जहां पर औसत लागत एकदम कम हो जाए वहीं पे हमें अपना प्रोडक्शन रोक देना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो सबसे लोएस्ट प्राइस, लोएस्ट कॉस्ट पे आपको आउटपुट मिलेगा। फायदे की बात है कि नहीं है कि भाई हो, भाई फर्म को अपना प्रोडक्शन वहां पे रोक देना चाहिए जहां पे एकदम कम लागत पे ज्यादा आउटपुट उसको मिल रहा है। अब आगे अगर ये क्यू स्टार से अगर आगे इसने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो क्या होगा भाई, कॉस्ट जो है बढ़ने लगेगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी जो है कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्राइसेस भी क्या हो जाएगी, क्यों, प्राइसेस बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो मतलब फर्म को नुकसान हो जाएगा ना। तो इससे बढ़िया क्या है कि लोएस्ट प्राइस पे जहां पे वो प्रोडक्शन कर रही है वहीं पर ही वो अपना प्रोडक्शन, अब यहाँ पर जो मिनिमम पॉइंट पे जहां पे पहुंच गई है प्रोडक्शन करते करते, यहाँ पे अपना प्रोडक्शन स्टॉप कर दे। तो परफेक्ट कंपटीशन में यही होता है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में, कि फर्म जो है, जो फर्म प्रोडक्शन करती है वो एसी कर्व के, एसी कर्व के लोएस्ट पॉइंट पे, एकदम निचले बिंदु पे, एकदम निचले बिंदु पर प्रोडक्शन कर रही होती है। इसी वजह से जो आप देखोगे प्राइस देखोगे, प्राइस देखोगे कि वो क्या है, हॉरिजॉन्टल टाइप का है कि नहीं प्राइस जो है। अब इसीलिए जब उनका जब प्राइस देखोगे तो किस तरीके का देखोगे, आप जैसे यहाँ पर प्राइस देखो, ये कैसा है, प्राइस हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल इस वजह से होता है वो ना घटा पाते हैं और ना ही बढ़ा पाते हैं, वो इसी पॉइंट पे ही प्रोडक्शन करते रहते हैं, है कि नहीं। तो यही रीजन है कि प्राइसेस जो है परफेक्ट कंपटीशन में एकदम मिनिमम पॉइंट पे होता है और वहां से फर्म ना प्राइस बढ़ा पाती है और ना ही घटा पाती है। ठीक है, और इसीलिए फर्म को फिर इसके बाद हमारा एक और कर्व की जरूरत हमें पड़ती है, वो है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या करता है कि वो, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होता है, वो भी यहीं से शुरू होता है जहां से एसी कर्व हमारा शुरू होता है। ठीक है, और वो इसको यहाँ पे मिनिमम पॉइंट पे काटते हुए आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही पॉइंट हमें डिसाइड करता है कि इस पॉइंट पे, पॉइंट ई पर AC बराबर है MC के, एवरेज कॉस्ट बराबर है MC। अब MC क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब सीमांत लागत क्या है, सीमांत लागत
जैसा कि हमने सीमांत उपयोगिता वाला कंसेप्ट जब बताया था, तो आप लोगों को याद होगा कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, उसे हम लोगों ने सीमांत उपयोगिता कहा था, ठीक है? सेम उसी बेसिस पे यहाँ क्या है, यहाँ लागत कब आएगी? जब उत्पादन करेंगे, है ना? तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है, उसे सीमांत लागत कहते हैं, ठीक है? सीमांत लागत कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें। मतलब मार्जिन कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ गुड्स, है ना? मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट is the cost of producing one additional unit of a commodity, ठीक है? ये है। तो अब जैसे जैसे एडिशनल यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते चले, कॉस्ट भी हमारी कम होती चली जाती है। एक पॉइंट पे आता है कि हम पॉइंट कॉस्ट कम होने के बाद फिर वो बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ से हमने आपको बता दिया पूरा, ठीक है? अब इसके बाद जो है जो परफेक्ट कंडीशन में इक्विलिब्रियम हमें चाहिए होता है। अब दोनों कर्व को हम एक साथ नेक्स्ट कल क्लास में लेते आएंगे, 10 बज गए हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस का टाइम हो गया है, ठीक है? तो